हमने देखा कि कैसे, थोड़ा पीछे से स्टार्ट करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट कंडेंसेशन पॉलीमर्स। कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होते हैं? उसमें पॉलीएस्टर होता है या पॉलीएमाइड होता है, either of these two. And when we talk about condensation polymers, so in this case इसके दो तरीके हैं बनाने के, या तो इट्स डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड डाइओल। क्योंकि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इस केस में आता है जब हमने बात की कि एस्टर के क्योंकि फंक्शनल ग्रुप खत्म हो जाते हैं, अगर खाली एस्टर बना तो देयर विल बी नो फंक्शनल ग्रुप। सो देयरफॉर हम क्या करते हैं, हम एक डाई ग्रुप लेते हैं जिसके पास दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं। वी टेक सच अ कंपाउंड विद टू फंक्शनल ग्रुप्स ताकि कर सके जी। सो एस्टर के केस में फंक्शनल ग्रुप्स लिमिटेड थे, बट अब हमारे पास, हमने लिमिटेशन को नहीं देखना। इस केस में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स, हम इसलिए दो दो फंक्शनल ग्रुप वाला लेते हैं ताकि एक एस्टर तो बन रहे, उसके अलावा भी रिएक्शन होता रहे। हमने किया, हमने डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और डाइओल लिया। इसमें नेमिंग नहीं इंपॉर्टेंट, इसमें सिर्फ रिपीट यूनिट और फंक्शनल ग्रुप कौन सा ये पहचानना जरूरी है। सो पानी रिमूव हुआ, वाटर रिमूव्ड, एंड अल्टीमेटली ये एक एस्टर, एक पॉलीएस्टर का एक एस्टर लिंकेज बना, ओनली वन एस्टर। बट इधर OH पड़े, इधर COOH पड़े, इसका मतलब दो फंक्शन ग्रुप्स दोनों एंड्स पे खाली पड़े, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इट कैन फर्दर रिएक्ट। सो ये H किसी भी और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और ये OH किसी भी और अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा। तो दोनों केसेस हैं। हमने अगर रिपीट यूनिट बनाना है, फॉर अ रिपीट यूनिट वी रिमूव OH फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड H फ्रॉम अल्कोहल। हम ये चीजें रिमूव करेंगे एंड दिस विल बी वन रिपीट यूनिट। ये बन गया। अब अगर मैंने इसके मल्टीपल दो रिपीट यूनिट बनाने हैं, मैं इसी को कॉपी पेस्ट करके दो दफा बनाऊंगा जिसमें तीन एस्टर लिंकेज आ गए। सो ऐसा नहीं है कि दो रिपीट यूनिट होंगे तो दो एस्टर लिंकेज होंगे, दो रिपीट यूनिट्स में तीन एस्टर लिंकेज आ गए, हेंस पॉलीएस्टर। And last thing I said, since carbon chain is not reacting, it never reacts, we use boxes. Like CH2 के लिए मैंने ऐसा बॉक्स यूज किया, एंड मैं कहता हूं कि मैंने CH2 ट्वाइस, यानी कि दो CH2 वाला जो केस था उसके लिए एक स्ट्राइप बॉक्स बना लिया। सो इससे उल्टा हमारी जिंदगी आसान होती है जब हम ये करते हैं। सो इट ऑल बिकम्स इजियर फॉर अस कि हमें मेसी नहीं होता। देखो ना, इतना मुश्किल स्ट्रक्चर हमें बन रहा है, इस पूरे को मैंने ये बना दिया, और इसको ये बना दिया, एक स्ट्राइप बॉक्स और एक एम्प्टी बॉक्स। वो हमें बता रहा है कि कैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब दिस इज हाउ एस्टर इज मेड। आसान लफ्जों में पॉलीएस्टर का फॉर्मूला क्या बनता है पॉलीएस्टर रिपीट यूनिट का? इन इजियर वर्ड्स, हाउ डज अ पॉलीएस्टर रिपीट यूनिट लुक लाइक? फॉर इंस्टेंस पेट की बात कर रहे हैं, जो आपकी एग्जांपल है, आपको सिर्फ उसका रिपीट यूनिट पता होना चाहिए। एग्जैक्ट फॉर्मूला ओ लेवल्स के सिलेबस में नहीं है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए उसमें लिंकेज कौन सा हो रहा है। COO है तो एस्टर है, CON है तो एमाइड है। दिस इज वन ब्लॉक, इसके दोनों तरफ CO ग्रुप और एक तरफ खाली, देयर इज नो बॉन्ड ऑन द अदर साइड। और ये एक तरफ O के साथ अटैच्ड है और एक तरफ एक डिफरेंट ब्लॉक आ जाएगा। किसी भी तरह की स्ट्राइप्स आ सकती है, जस्ट टू टेल यू कि दोनों के कार्बन नंबर अलग है। O और ये बॉन्ड खाली, एंड वाले दोनों बॉन्ड्स किसी भी पॉलीमर के रिपीट यूनिट में खाली होने चाहिए। तो दैट इज पॉलीएस्टर। अब आते हैं पॉलीएमाइड की तरफ। पॉलीएमाइड के पास होता है ON, एक से हम 0C करते हैं, उसमें पानी निकाल लें। देखो, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ है टू रिमूव वाटर, नथिंग एल्स। ओके, सो पॉलीएमाइड की जब बात कर रहे हैं, पॉलीएमाइड इज CON ग्रुप।
दिस इज एमाइड लिंकेज। मैंने ऊपर बात की पोलीएमाइड के लिए हमें क्या चाहिए। फॉर पोलीएमाइड वी नीड अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड डाइएमाइन। अब ये देखो एमाइड लिंकेज की ये खास बात है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इट कि एमाइड बनता कैसे, इट्स एग्जैक्टली लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अब मैं ब्लॉक्स यूज करूंगा, अब मैं पूरा नहीं फॉर्मूला लिखूंगा, मैंने एक ब्लॉक यूज कर लिया इसके लिए। डाई कार्बोक्सिलिक, दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक आ गए, और एक में यूज कर रहा हूं डाइएमाइन, दोनों तरफ NH2 ग्रुप्स। एमाइन वॉज NH2, हमने कल बात की। और हमें रिमूव क्या करना है इसमें से भी, इसमें से भी पानी निकालना है। पानी कैसे निकालना है, H और OH को मिला के, ये दोनों ग्रुप्स को मिला के हमने पानी रिमूव किया। अल्टीमेटली क्या हुआ, CON। अच्छा, इट इज आस्क्ड बाय द एग्जामिनर इन मार्किंग स्कीम कि अगर CO ऊपर होगा तो NH नीचे होगा। इट्स द मोस्ट यूजलेस थिंग, बट ये करना है। तो अगर कार्बोनिल का O ऊपर है तो नाइट्रोजन का हाइड्रोजन नीचे की तरफ आएगा। आगे स्ट्राइप बॉक्स और NH, आगे खाली सिंपल बॉक्स। अभी रिपीट यूनिट नहीं बना। फॉर रिपीट यूनिट हम क्या करेंगे, फॉर रिपीट यूनिट वी रिमूव H from nitrogen and OH from acid। तो हम ये H और ये OH हटा देंगे। सो रिपीट यूनिट of nylon will be नायलॉन हो या कोई और पोलियमाइड हो, एक ही बात है। देखो ये स्ट्राइप्स मैं बना रहा हूं, एग्जामिनर कुछ भी कर सकते हैं। शेडिंग कोई डॉट्स, देखो डॉट्स भी हो सकते हैं, एनीथिंग, जस्ट अ बॉक्स मेकिंग योर लाइफ इजियर। दिस इज द रिपीट यूनिट ऑफ नाइलॉन। अब आते हैं इसके आखिरी टॉपिक की तरफ, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन्स आर नेचुरल पोलियमाइड्स made by repeat units या monomers called amino acids। अमाइनो एसिड्स की खास बात क्या है, अमाइनो एसिड एज द नेम गोज, अमाइनो एसिड हैज, अब एक ही मोनोमर के पास अमाइनो एसिड contains both functional groups for amide। और इसका जनरल स्ट्रक्चर पेपर में कई दफा आ चुका है। कार्बन R, नीचे H। दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड, कई दफा पेपर में आ चुके हैं। R का मतलब क्या होता है, जैसे ब्लॉक नहीं है वैसे ही R है। R कैन बी एनी कार्बन चेन, जैसे ही R चेंज होगी तो अमाइनो एसिड चेंज हो जाएगा।
और हम अमाइनो एसिड को ऐसे भी बना सकते हैं, देखो जनरल स्ट्रक्चर ये, मैं इसको ब्लॉक बना के ये भी बना सकता हूं। देखो सिंपल पता लग रहा है, इधर ये है अमाइनो ग्रुप और ये है एसिड ग्रुप। सो अमाइनो एसिड, मल्टीपल अमाइनो एसिड मिलेंगे और एक प्रोटीन बना देंगे, पॉलीमर। कैसे, देख लेते हैं। ये देखो, एक अमाइनो एसिड ने दूसरे के साथ, चलो पहले स्टेप बाय स्टेप करते हैं। एक अमाइनो एसिड है ये, ओवरऑल हाइड्रोजन मिटा दूं नीचे, बिकॉज योर एग्जामिनर वांट्स, वैसे इसमें कोई इतना फर्क नहीं पड़ता बट चलो। और एक हम डिफरेंट ब्लॉक वाला अमाइनो एसिड लेते हैं, जिसमें मैं कहता हूं कुछ भी डिजाइन बने, मैंने कहा ना कुछ भी डिजाइन हो सकता है। ये भी अमाइनो एसिड है, इसने भी क्या करना है, इसने भी पानी निकालना है। पानी कैसे निकालेंगे, ये देखो, ये दोनों मिलके पानी निकाल देंगे, बॉन्ड निकल जाएगा। एंड अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, अल्टीमेटली वी गेट दिस। ओ एच नहीं बनाएंगे और यहां पे NH। अब दिस इज द रिपीट यूनिट ऑफ अमाइनो एसिड। अब हाउ इज इट डिफरेंट देन नाइलॉन, ऊपर हमने नाइलॉन का भी बनाया, कहां बनाया, ये देखो, मैं इसके अगेंस्ट नाइलॉन बनाता हूं, प्रोसेस नाइलॉन, दोबारा बना रहा हूं। एक ही ब्लॉक को देख के पता लग जाता है, देखो इस ब्लॉक के एक तरफ CO ग्रुप है, एक तरफ वो ग्रुप है, इस ब्लॉक के एक तरफ अमाइन ग्रुप है, एक तरफ CO ग्रुप है। इस केस में ईच ब्लॉक कनेक्टेड टू, ज्वाइंट नहीं, कनेक्टेड इज द बेटर वर्ड, टू सेपरेट ग्रुप्स। एक ही ब्लॉक दो अलग अलग ग्रुप्स के साथ अटैच्ड है। वाइल नायलॉन के केस में ये ब्लॉक दोनों CO के साथ अटैच्ड है, ये दोनों NH के साथ अटैच्ड है। वाइल हेयर, यानी कि कार्बन चेन, इससे पता लगता है कि डाई कार्बोक्सिल डाई वाले ग्रुप है। हेयर ईच ब्लॉक is connected to same groups on both sides। ये है फर्क नायलॉन और प्रोटीन्स का, ठीक है। अब आगे जाते हैं, इसमें एक चीज बता दूं, जो आपके एडिशन पॉलीमर वर्सेस कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर की खास बात, एडिशन पॉलीमर का क्या है, व्हेन वी टॉक अबाउट एडिशन पॉलीमर, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। while condensation polymers are biodegradable।
Addition polymers are non-biodegradable, condensation polymers are biodegradable. आगे जाते हैं. बायोग्रेड, मैंने स्पेलिंग क्या लिखी है वैसे? सॉरी, नहीं गिर गए, इतने बुरे स्पेलिंग लिखे हैं. साथ साथ एडिशन पॉलीमर made up of only one type of monomer. Condensation, two types of monomer. Addition के अंदर the empirical formula the monomer and polymer is the same. ये सब डबल बॉन्ड ही टूटा, बाकी सब तो सेम रहता है. इधर डिफरेंट एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है. देन हाँ, वैसे एक बात बता रहा हूं, हम लोग क्या कर सकते हैं, एक प्लास्टिक को बाय ब्रेकिंग इट डाउन, और इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोलिसिस. जब हाइड्रोलिसिस पहले सिलेबस में था, अब नहीं है एक्चुअली. एंड joining them again in a different order. Lastly, आपके बाय द वे ये पता है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल क्यों है? क्योंकि एडिशन पॉलीमर की एल्केन वाली प्रॉपर्टीज होती है. डबल बॉन्ड तोड़ दिया, एल्केन बन गया. एल्केन तो होता ही इनर्ट है. एल्केन इतनी आराम से तो रिएक्ट नहीं करता. लास्ट टॉपिक फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आपको सबको आता है ऑलरेडी, ग्रेड 8 में पढ़ा होगा, प्लास्टिक्स. प्लास्टिक्स भी नहीं, हमने पता है प्लास्टिक कौन है. ये सारे शॉपिंग बैग्स, एडिशन पॉलीमर की मेनली बात हो रही है. इनके डिस्पोजल मेथड और उनके इश्यूज. डिस्पोजल मेथड और उनके साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम. तो डिस्पोजल मेथड्स तीन है हमारे पास. ए, लैंडफिल्स, बी, ओशन डंपिंग, एंड सी, मतलब वो जो सवाल पूछते हैं वो मेथड्स के नाम नहीं पूछता, वो कहते हैं मेथड्स के साथ प्रॉब्लम्स क्या है. एंड तीसरा है आपका बर्निंग. प्लास्टिक को जला के हम डिस्पोज करते हैं. इश्यूज क्या है तीनों केसेस में? लैंडफिल्स, टॉक्सिक फ्यूम्स, मीथेन होती है. ओशन डंपिंग, थ्रेट टू एक्वेटिक लाइफ. एंड बर्निंग अगेन टॉक्सिक फ्यूम्स, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड होती है इस केस में. सो दैट इज ऑल अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अब मैं इसकी वर्कशीट खोलता हूं पेपर 1 की. कल भी ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस करेंगे, आज भी यही करेंगे, ताकि परसों हम एक्सपेरिमेंटल टेक्निक का क्विक गो थ्रू करें. Give me a minute. So this worksheet will be ample to, I mean, what do you to revise the concepts that we had. Let's do these questions.
ऑर्गेनिक के हिसाब से. In the fractionating column, fractional distillation of petroleum, different fractions are obtained at the top and bottom of fractionating column. Which properties does the fractions obtained at the top of the fractionating column have compared with the fractions below? Like above वाले की बतानी है top पे क्या properties है. टॉप पे विस्कोसिटी ज्यादा होती है? नहीं, विस्कोसिटी नीचे बढ़ के ज्यादा होती है. हायर विस्कोसिटी नो, टॉप वाले की लोअर होती है. लोअर बॉइलिंग पॉइंट यस, जो ऊपर है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, नीचे बढ़ता जाता है, कार्बन चेन बढ़ती है, बिल्कुल सही. लोअर वोलेटिलिटी नो, ऊपर वोलेटिलिटी हाई है. वोलेटिलिटी क्या थी? एबिलिटी टू मेक टू बी गैस. तो ऊपर वाला ज्यादा गैसेस है, नीचे नहीं है. ऊपर की शॉर्टर चेन है, यस. सो 2 and 4, दैट्स राइट. नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट. A chlorine atom can replace a molecule in butane. Butane में क्लोरीन ने अपना मॉलिक्यूल चेंज कर दिया. How many different structural isomers of chlorobutane can be formed? Like हमें उसने बता दिया कि ब्यूटेन की चेन अपनी जगह एग्जिस्ट करती है. मैं ब्यूटेन की चेन को चेंज नहीं कर सकता. तो कितने आइसोमर आएंगे? या तो मैं इसकी ब्यूटेन को एक ब्रांच बना देता, तो वो एक अलग केस होता. लाइक इससे अगेंस्ट में पहले की बार दिखाता हूं. हाँ, पहले इस वाले की बात करते हैं. देखो बिल्कुल वैसे ही सवाल है, बट थोड़ा सा डिफरेंस. हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर देयर ऑफ दिस C4H9Cl? इसमें 4 बनते हैं. कैसे? मैंने क्लास में उस दिन भी कराया. ये देखो, जब ऑर्गेनिक में हमने आइसोमर्स किए, इसमें ना देखो, हमें फॉर्मूला गिवन है, हमें चेन का नाम नहीं गिवन. इसका मतलब चेन ब्यूटेन भी हो सकती है और चेन प्रोपेन भी हो सकती है, बट एक मिथाइल की ब्रांच लग जाएगी उसमें. दैट इज हाउ इट विल डिफर. ये देखो, बहुत नीचे जाना पड़ना है. क्रैकिंग, या देयर वी गो. सॉरी. देखो मैंने बात की ब्यूटेनॉल की, सेम विद क्लोरोब्यूटेन. ब्यूटेनॉल के अगर ये लिखा हुआ है C4H9OH, तो 4 आइसोमर बनेंगे. एक आइसोमर फर्स्ट पोजीशन वाला, एक सेकंड वाला, थर्ड वाला नहीं बनेगा. थर्ड वाला तो ब्यूटेन 2 होली है, बट एक में पेरेंट चेन, दोनों में पेरेंट चेन छोटी हो जाएगी और O की पोजीशन चेंज होगी. लाइकवाइज यहां पे जब उसने मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला खुद दिया हुआ है, मेरे 4 तरह के क्लोरो ब्यूटेन बनेंगे. एक ये जिसमें पहले पे Cl है, एक ये जिसमें दूसरे पे Cl है, उसके बाद ये वाले बनेंगे जिसमें कार्बन चेन छोटी की, इधर Cl और इधर Cl. तो इसके 4 आइसोमर है. उसने हमें ब्यूटेन नहीं बोला, उसने बस फॉर्मूला दिए. तो ब्यूटेन भी हो सकते हैं, प्रोपेन भी हो सकते हैं, बट इस केस में उसने मुझे बता दिया कि क्लोरोब्यूटेन के कितने बनेंगे. तो क्लोरोब्यूटेन या तो इधर लगेगा या इधर लगेगा. तो तीसरे पे लगेगा तो वो स्टिल क्लोरोब्यूटेन होगा. सिंस उसने ब्यूटेन बोल दिए, तो मैं पेरेंट चेन को चेंज नहीं कर सकता. गॉट इट? 2 statements are shown. हाँ, when एथेनॉल का रिएक्शन मैंने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है. एथेनॉल इज मेड फ्रॉम ग्लूकोज. ईच प्रोड्यूसेस 3 मॉलिक्यूल्स, नहीं 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं. 2C2H5OH plus 2 moles of CO2. When ethanoic acid forms, ethanol acts as an oxidizing agent. नहीं, ethanol तो reducing agent है, क्योंकि oxidizing agent KMnO4 था. So ये तो दोनों statements गलत है. D. This question I love. जॉब आया. Polymer X is an addition polymer. The monomer used to make X is but1-ene. Polymer Y is a condensation polymer. The monomers used to make Y are this. अब ये है 2 अल्कोहल, डाइओल. दिस इज डाइकार्बोक्सिल. तो इसका मतलब डाइओल और डाइकार्बोक्सिलिक आ रहे हैं पॉलीएस्टर. चलो भाई, 2 ऑप्शन तो निकल गए. अब आते हैं ब्यूट1-ईन पे. ब्यूट1-ईन का पॉलीमर कौन सा होगा? रिपीट यूनिट, ये वाला, सॉरी ये वाला या ये वाला?
ब्यूटवानीन, इससे बड़ा स्पेसिफिक होके ब्यूटवानीन बोले. लेट्स गो बैक टू ऑर्गेनिक. एंड ये जब हमने पॉलीमर्स पढ़ा, अभी कल ही पढ़ा, या बिल्कुल कल की बात है. देखो ब्यूटवानीन में एक ब्रांच C2H5 की थी और यहां पे कोई ब्रांच नहीं थी. ब्यूटूइन में दोनों तरफ ब्रांचेस थी और ब्रैकेट में ब्रांच आती है. वी हैव टॉक्ड अबाउट इट. तो ये देखो, ब्यूटवानीन में C2H5 वाज द ब्रांच, नॉट के दो CH3 ब्रांचेस होंगी. ब्रैकेट में ब्रांच आती है. सो D इज ब्यूटवानीन. ये वाला है ब्यूट टू इन का. Alkenes can be produced by the cracking of alkanes such as C10H22 decane. Which equation shows the cracking of decane to produce different alkenes, two different alkenes and at least one other product? Two different alkenes है. अब क्या बनेगा इसमें? हमने 10 पूरा करना है. 10 कार्बन है इधर, 4 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, 4. ये तो कार्बन ही 10 से ऊपर हो गए. गलत. 10 कार्बन है, 4 कार्बन इधर, 3 इधर, 5 इधर. 10 से ऊपर बात. गलत. इसको देखते हैं. 10 इधर, 6 कार्बन इधर, 4 इधर. वाह, 10. हाइड्रोजन भी पूरे हैं. 12 इधर, 10 इधर. बट एक मिनट, दिस इज एल्कीन और ये एल्केन है. ऊपर उसने कहा टू डिफरेंट एल्कीन्स. ये तो सेम है. गलत. एक एल्कीन ये है, देखो 10, 4 इधर, 6 इधर. गुड टू गो. हाइड्रोजन 22, 2 हाइड्रोजन इधर, 8 इधर, 10. क्या हाइड्रोजन 22, 8 2, हाँ 12. मैं गलत कर रहा था. 12 22 पूरे. ये अलग एल्कीन, ये अलग एल्कीन और वन अदर प्रोडक्ट. या तो एल्कीन होता है या हाइड्रोजन होता है. डी इज द आंसर. Alkenes undergo addition reaction with bromine to form dibromoalkane. अब इथीन reacts with bromine to form dibromomethane. 1-1. भाई अगर इधर है तो एक Br इधर लगेगा, एक Br इधर लगेगा, यानी एक 1 पे एक 2 पे. 1-1 वाला नहीं हो सकता. प्रोपीन रिएक्ट्स विद दिस, तो एक Br इधर लगेगा, एक Br इधर लगेगा. तो 1-2 होगा, 1-3 तो नहीं होगा. एक इधर, इधर कैसे आ गया? इधर नहीं आ सकता. गलत. ब्यूट टू इन, देखो 2-2 दोनों ब्रोमीन एक जगह पे नहीं लग सकते. मैंने भी बात की ऊपर. डी आंसर होगा, बट देख लेते हैं. ब्यूट 1 इन रिएक्शन ब्रोमीन, ये डबल बॉन्ड टूटा, एक Br इधर, एक Br इधर. दिस इज द आंसर. How many moles of oxygen are required to complete combustion of ethanol? How many moles of oxygen? 2 moles of ethanol. So C2H5OH, पहले 1 मोल की कर लेते हैं. दो कार्बन, सो ये 2 हो गए. चलो इसको 2 ही कर देते हैं, पहले ही कर लेते हैं. तो 4 ये हो गए, 6 हाइड्रोजन इधर, 6 इंटू 2 12, 12 का मतलब 6 इधर. अब ऑक्सीजन कितने हुए? 8 ऑक्सीजन इधर, 6 ऑक्सीजन इधर, 14. तो यहां पे 7 आएगा? नहीं, यहां पे 6 आएगा, क्योंकि 2 ऑक्सीजन इधर भी तो है. अच्छे कॉमन है कि एथेनॉल के ओ भूल जाते हैं. जस्ट द बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन. ओके, हमने इसके अंदर अल्कोहल तो है, बट हमने इसको निकल से रिएक्ट किया. अल्कोहल का निकल के साथ तो कोई रिएक्शन ही नहीं था. अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है, एस्टर बनाता है. हाँ, निकल का था एल्कीन के साथ. सो ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा एंड यहां पे H2 बन जाएगा. ठीक है, वो तो सवाल ही गलत है बच्चों. अरे वाह,
अच्छा OH उसने एंड पे लिखा हुआ है, तो बड़ा गलत सवाल बनाया हुआ है. By the way, this formula is wrong. This formula is, ओए होए, केम्ब्रिज की गलती पकड़ी, केम्ब्रिज की गलती पकड़ी, ये गलत है. हाउ? CH2 के बाद डबल बॉन्ड आता है एंड देन CH2OH बनता है. इस कार्बन के इसने 5 बॉन्ड बना दिए एग्जामिनर ने, इसको तो केस करो. देखो 2 हाइड्रोजन, एक OH और यहां पे डबल बॉन्ड. सवाल गलत है, बट चलो हम मान लेते हैं कि उसने इस कार्बन पे OH लगाया. सो पहले कार्बन पे OH है, तो दिस बिकम्स प्रोपन 1 ओल. अगले में कह रहे हैं कि जो प्रोपन 1 ओल बना उसको मैंने KMnO4 के साथ किया ऑक्सीडाइज. अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा, एस्टर थोड़ी बनेगा. ये कर लेते हैं आखिरी है, नहीं ये करते हैं, कॉमन आता है. Which equation represents the reaction of ethane with chlorine in the presence of UV light? इथेन सारे ठीक है. रिमेंबर हाइड्रोजन नहीं निकलती, HCl निकलना जरूरी है. एक क्लोरीन है तो उसका एक Cl जाएगा अल्केन की तरफ, एक Cl जाएगा HCl के पास. इसका एक Cl गया इधर, एक आया इधर. दिस इज राइट. जितने क्लोरीन, एक क्लोरीन एक HCl, दो नहीं हो सकते. सो दिस इज द ओनली राइट वन. HCl भी बनेगा, जितने क्लोरीन उतने HCl. दैट इज ऑल फॉर द डे. कल इसके पेपर 2 क्वेश्चंस करेंगे. अल्लाह हाफिज.